पापा काम पे जा रहे ना मम्मी काम पे जा रहे, तो इसलिए खाना लेने आते हैं यहाँ। तो लंबी लंबी ये कतारें इस आशा से कि इनको एक वक्त का खाना मिल जाएगा। दिया गया जो देह से दूरी इसलिए रहेगा जो कोरोना का जो जीवाणु है ये एक दूसरे के प्रति जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम खट्टर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वक्त भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में कोरोना संक्रमण चल रहा है। भारत में संक्रमितों की संख्या 2 लाख से पार हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 5,000 से ऊपर जा चुका है। लेकिन हरिद्वार में भी इसका एक महता उदाहरण देखा जा सकता है। बहुत बड़ा यहाँ पर प्रभाव हरिद्वार में है क्योंकि ये एक पर्यटक स्थल है और यहाँ पर साधु संत भी बहुतायत में है जो कि भंडारे और यहाँ के अन्य क्षेत्रों पर आधारित रहते थे। लेकिन सारे अन्य क्षेत्र इस समय बंद हैं, भोजन मिल नहीं रहा है। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण है कि उन लोगों को भोजन मिल कहाँ से रहा है। हम हरिद्वार के एक ऐसे क्षेत्र में आए हैं जहाँ पर आपको देख करके आश्चर्य होगा कि किस प्रकार से मजदूर वर्ग, साधु समाज और तमाम साधु जो फुटपाथ पर सोते हैं वो लोग अपने भोजन का इंतजाम कैसे करते हैं। लॉकडाउन के इस काल में 2 वक्त की रोटी किसी युद्ध से कम साबित नहीं हो रही है। आप भी देखेंगे कि कैसे 2 वक्त की रोटी के लिए इंसान को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है और 2 वक्त के भोजन के लिए उसको किस तरीके से जान बचाने के लिए जान को जोखिम में डालना पड़ता है। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लंबी कतार आपको देखने को मिल सकती है। ये इतनी लंबी कतार है जो बहुत दूर तक जा रही है। इस कतार में लगने वाला एक एक नागरिक साधु भी है, मजदूर भी है और एक ऐसा व्यक्ति भी है जो अपने घर जाना चाहता है लेकिन अपने घर नहीं जा पा रहा है। हम तमाम लोगों से बात करेंगे, साधुओं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी समस्या क्या है और लॉकडाउन में इन्हें किन किन संघर्षों से जूझना पड़ रहा है। ये लोग तमाम ऐसे नहीं हैं कि यहीं के हों, ये बाहर के भी लोग हैं, फंसे हुए हैं और भोजन के लिए लंबी लंबी कतारों में इनको लगना पड़ रहा है। लोग जागरूक भी हैं, आप देखेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? यूपी शाहजहाँपुर। तो आप यहाँ पर कब से भोजन के लिए लाइन में लग रहे हैं? यहाँ पे जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से। तो आप घर जाना चाहते हैं? हाँ जी, घर जाना चाहते हैं जी। तो घर नहीं जा पा रहे? घर नहीं जा पा रहे, पैसा नहीं ना, मजदूरी करते थे यहाँ पे। तो पहले आप भोजन कहाँ खाते थे जब यहाँ मजदूरी करते थे? पहले हम होटल पे खाते थे, जो ठेली वाले लगाते हैं रोड पे। तो अब आपको भोजन नहीं मिल रहा है तो आप इस कतार में लग रहे हैं। हाँ जी, अब भोजन यहाँ ले रहे हैं। तो आपको डर नहीं लगता क्योंकि संक्रमण है, लेकिन आप जागरूक भी हैं, काफी जागरूक हैं आप, लग रहा है। हाँ जी, मगर क्या करें, पेट के खातिर लगना पड़ रहा है इसमें। पेट के खातिर लगना पड़ रहा है। ये एक बड़ा बिंदु है कि इंसान को अपने पेट की भूख के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ रहा है। और भी तमाम लोग हैं। लंबी कतार आप देख रहे हैं। ये कतार यहाँ पर 2 घंटे पहले से लगने लग जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग का भले ही उतना ध्यान ना दिया जा रहा हो, लेकिन इस समय सोशल डिस्टेंसिंग से महत्वपूर्ण यहाँ पर भोजन है। ये देश बदला है, दिल्ली बदलेंगे। ये इनसे भी बात करेंगे कि आपसे बात करना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से आप यहाँ कैसे पहुँचे? तो फंस गया सर, ऐसे काम करते करते जॉब करते थे इधर। मजदूरी करते हैं आप? हाँ सर, मजदूरी करते। तो हरिद्वार में ही करते हैं? हाँ, हरिद्वार में करते सर। तो भोजन कहाँ करते थे पहले? पहले तो सर जिधर काम करते थे उधर खिला रहे थे, फिर उन्होंने मना करने के बाद फिर यही बंसी बाबा खिला रहे हैं। तो रात में सोते कहाँ हैं? यही फुटपाथ में सो जाते सर। फुटपाथ में सो जाते हैं। हाँ। देख सकते हैं, देश बदलेगा, अब दिल्ली बदलेंगे, लेकिन इनकी जिंदगी कितनी बदल रही है ये एक यहाँ पर बड़ा प्रश्न है। तो लंबी लंबी ये कतारें इस आशा से कि इनको एक वक्त का खाना मिल जाएगा, ये आगे बढ़ रही हैं। इनके अंदर आशा की वो किरण अभी जिंदा नजर आ रही है। हम और लोगों से बात करेंगे, साधुओं से बात करेंगे, मजदूरों से करेंगे, इनका क्या मानना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। ये मजदूर वर्ग भी है और वो वर्ग भी है जिसके पास रोजगार इस समय नहीं है। लोगों के पास रोजगार नहीं है और वो भोजन के लिए इस कतार में लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और महत्वपूर्ण है देखने की कि ये जो व्यवस्था इनकी भोजन की है ये सरकारों द्वारा नहीं की गई है। ये यहाँ पर सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से इनके एक वक्त के भोजन की व्यवस्था हो रही है। अगर सोचिए
क्या होता अगर ये सामाजिक संस्थाएं ना होती, तो इनके एक वक्त के भोजन का इंतजाम कौन करता। हम और लोगों से बातचीत करेंगे कि वो कहाँ से हैं और जानेंगे कि उनको इस कोरोना में किन किन संघर्षों का सामना कर रहा है। कहाँ से हैं भाई साहब आप? कहाँ से हैं? हम तो यहीं से अच्छा, आप कहाँ से हैं? धनबाद। धनबाद से। यहाँ मजदूरी करते हैं? दिल्ली में मजदूरी करते थे, यहाँ घूमने आए थे 20 मार्च को लोग। 20 मार्च से यहाँ फंसे हुए हैं? जी। तब से भोजन कहाँ से कर रहे हैं? यहीं से कर रहे हैं। और सोते कहाँ पे हैं रात को? पंदीप पार्किंग, शिव मूर्ति के नीचे। शिव मूर्ति के नीचे सोते? जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत एक बड़ा मुद्दा है कि जिस समय उत्तराखंड की पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री समेत क्वारंटाइन है, एक चीज यहाँ पर महत्वपूर्ण देखने वाली ये भी है कि इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। ये लोग भोजन कहाँ करते हैं और सोते कहाँ हैं ये भी नहीं पता। इनके लिए इस समय क्वारंटाइन की क्या व्यवस्था है और क्वारंटाइन के क्या मायने हैं ये भी इन लोगों को नहीं पता है। लेकिन इस समय भोजन एक संघर्ष है। अगर सामाजिक संस्थाएं ना हो तो इनके भोजन का इंतजाम कौन करेगा, ये एक बड़ा संघर्ष है। और यहाँ पर कुछ सामाजिक संस्थाएं जो भोजन बांट रही हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि कब से वो इस भोजन सेवा में लगे हुए हैं। बहुत से लोग निस्वार्थ भाव से यहाँ सेवा कर रहे हैं। आपसे हम बात करना चाहेंगे कि कितने समय से आप यहाँ पर भोजन की व्यवस्थाएं दे रहे हैं लोगों को? हम तो 2 महीने हो गए कम से कम। तो 2 महीने से आप? ज्यादा ही हो गया होगा। जैसे क्वारंटाइन जब भी चला है ना, ये स्टार्ट हुआ, वही उसी दिन से ही स्टार्ट है काम। ये तब से बाबा बंसी वालों की तरफ से भोजन ये बांट रहे हैं, गरीब लोगों को लिए दे रहे हैं हम तो आपको इस नेक कार्य में कोई संघर्ष आपको सामना करना पड़ा हो कि हम इतना भले का काम कर रहे हैं फिर भी हमें कुछ संघर्ष झेलने पड़ रहे हैं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। हर एक आदमी की हेल्प मिल रही है, पुलिस वालों की तरफ से भी हेल्प है पूरी। तो कितने लोग यहाँ पर एक दिन में भोजन प्राप्त करते हैं? अपने भारत में 5-4 हजार तो डेली खाते हैं हम तो। दोपहर को भी सप्लाई करते हैं, शाम को भी दे रहे हैं। अब तो आपके सामने देख लिया है। तो इसमें मात्र मजदूर वर्ग है या साधु संत भी शामिल? संत भी है, साधु संत भी है। पहले साधु संतों को देते हैं, फिर ये मजदूर वर्ग को देते हैं बाद में। हाँ, तो ये मजदूर वर्ग क्या फंसा हुआ है यहाँ या हरिद्वार में काम करता था पहले? ऐसे कुछ तो इसमें फंसे हुए भी हैं और कुछ जो हरिद्वार में वैसे घूमते ही हैं मांगने खाने के लिए। और कुछ लेबर वाले आदमी हैं जो लेबर जॉब पे अभी काम स्टार्ट नहीं हुए हैं, इस वजह से भी घूम रहे हैं। अभी यहाँ काम ना है नहीं, यहाँ बेरोजगारी के कारण भी घूम रहे हैं काफी आदमी यहाँ पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं साफ तौर पर कहना है कि इंसान बेरोजगार हो गया है और बेरोजगारी के चलते उनके पास काम नहीं है, काम नहीं है तो पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो भोजन किसी संघर्ष से कम अब नहीं रह गया है। ये यहाँ पर कुछ लोग भोजन कर रहे हैं, इनसे भी जानेंगे कि ये कहाँ से हैं भैया आप? जिला हरदोई से। कहाँ से? जिला हरदोई। जिला हरदोई से। और आप? पानीपत से। तो आप यहाँ पर कैसे पहुँचे और क्या यहाँ मजदूरी करते थे क्या? नहीं, हम यहाँ रहते थे। अच्छा। मम्मी पापा के साथ। तो अभी लॉकडाउन में ना पापा काम पे जा रहे हैं ना मम्मी काम पे जा रहे, तो इसलिए खाना लेने आते हैं यहाँ। तो अब आपको तो एक ही पैकेट मिला, दोनों ने एक ही में खा लिया? ना, एक और मिला था, वो हम लेके जाएंगे घर पे, मम्मी खाएंगे। मम्मी के लिए घर लेके? तो मम्मी नहीं आती है खाना खाने? नहीं, यहाँ नहीं आते वो। और आप कहाँ से और कैसे यहाँ पहुँचे? हमारे साथ ही रहते हैं। मैं साथ ही रहता हूँ इनके। काम करने आए थे। काम करने आए थे। कि क्या काम करते थे आप पहले? ये चुनाई का काम करते थे। एक दिन यहाँ मैं काम करता है दुकान पे, वहाँ हर की पौड़ी पे। उसका वहाँ खुल नहीं रही कोई दुकान, इसके लिए यहीं खाना खाने आ जाते। आप भी काम करते थे? नहीं, मैं काम नहीं करता था। आप क्या पढ़ते हो? नहीं, ऐसे ही। फिर क्या करते हो? हम अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं। मम्मी आश्रम में जाती है तो वहीं जाते हैं हम भी। वहाँ भी कुछ काम करते हो आप? नहीं, वहाँ खाली गुरुजी के पास बैठे रहते हैं, फिर शाम को आए। पढ़ाई क्यों नहीं करते? पढ़ाई कैसे करें, अभी लॉकडाउन हो रखा, स्कूल भी खुल नहीं रहे। पढ़ाई पहले नहीं करते थे पढ़ाई? पहले पढ़ाई करते। कौन से स्कूल में? श्री चेतन ज्योति में। तो अब नहीं जा रहे हो? अब नहीं जा रहे जी। ठीक है। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी 16-17 उम्र होगी। 16 साल। 16 साल में आप चिनाई करते हो? इसलिए चुनाई करते हैं कि मम्मी पापा को पैसे नहीं रहते जेब में, पापा दारू पीता है इसके लिए। अच्छा। तो मम्मी पापा यहीं रहते हैं या पानीपत में? यहीं रहते हैं। यहीं पे। कहाँ रहते हो? जो कड़कड़ी। तो आपका पेट भर जाता है इस भोजन से? हाँ, क्या करने, बढ़ जाता है, नहीं भी बढ़ता है, ऐसे सो जाते हैं। कभी कभी नहीं देते हैं तो ऐसे ही सो जाते हैं।
अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 साल की उम्र में बच्चे चिनाई भी करने को मजबूर हैं। बच्चे स्कूल जा रहे थे पर अब नहीं जा रहे हैं। माँ बाप के लिए भोजन यहाँ से लेकर के और घर जाते हैं और इसी से मजबूरन उनको अपना पेट भरना पड़ रहा है। बाबा नमस्कार, कहाँ से हैं? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो यहाँ कैसे पहुँचे? मालदा टाउन से। यहाँ पे मैं ऐसे घूमने के लिए आया हूँ। मेरे साथ में कई लोग आए हुए हैं, जैसे आपका मेरे साथ में घूम रहे हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रंजन गोगोई, दीपक मिश्रा, चंद्रचूड़। ये बताइए, सोशल डिस्टेंसिंग जानते हैं क्या होती है? नहीं, अब आए हुए हैं तो मेरे साथ में जो लोग मैं करूँगा, आप ये बताइए सोशल डिस्टेंसिंग जानते हैं आप? हाँ बोलिए। सोशल डिस्टेंसिंग, देह से दूरी क्या होती है? देह से दूरी, देह से दूरी का मतलब है शरीर का दूरी। तो इस समय देह से दूरी का क्या महत्व है? देह से दूरी का महत्व ये है, ये कोरोना जो वायरस है, ये इसके कारण से ये एड दिया गया है। देह से दूरी इसलिए रहेगा, ये कोरोना का जो जीवाणु है ये एक दूसरे के प्रति जा सकता है। तो आपको डर लगता है क्या? नहीं, मुझे इससे कोई डर नहीं है, क्योंकि इसलिए डर नहीं है क्योंकि ये प्राकृतिक का देन है। हाँ, ये वास्तव में प्रकृति के देन है, ये कोई किसी का फैलाया हुआ वायरस नहीं है, ये प्रकृति के देन, क्योंकि मुझे इसको दिखाई दिया है। हाँ, मुझे ठीक है बाबा जानते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं बाबा लोग जो सड़क पर सोते हैं, सड़क के किनारे, वो लोग भी इस बात को जानते हैं कि देह से दूरी का महत्व क्या है और ये कोरोना वायरस हमें किस प्रकार संक्रमित कर सकता है। ये भी एक बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है कि सड़क पर सोने वाला जानता है कि सोशल डिस्टेंस और देह से दूरी का महत्व क्या है। भोजन और भूख क्या होती है, इस बात का अंदाजा हमें इसी बात से चलेगा पता जब हम भूखे रहें। इस समय भूखा रहना भी एक संघर्ष से कम नहीं है, ये भी एक आत्मनिर्भरता है। और हमने सोचा नहीं था कि कभी ऐसे दिन भी आएंगे 2 वक्त के भोजन के लिए इंसान यूं लाइन में लग जाएंगे। इस समय आप देख सकते हैं कि जान बचाने के लिए इंसान लाइन में लग रहा है और भूखमरी से मर जाए इससे पहले कि व्यक्ति कोरोना से मर जाए, इंसान भूख के चलते मरना नहीं चाहता है। इसीलिए यहाँ सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं। बने रहिए हरिद्वार एक्सप्रेस के साथ और देखते रहिए हरिद्वार एक्सप्रेस। मैं था गौतम खट्टर, कैमरामैन हर्ष गुप्ता के साथ।